अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लोड बोर्ड को यूज़ कैसे किया जाए। लोड बोर्ड की ट्रेनिंग से रिलेटेड ये वीडियो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। आपने करना ये है कि कोशिश करें कि इस वीडियो को आप लैपटॉप में देखें और फुल स्क्रीन करके देखें ताकि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आए, क्योंकि ये एक जिस तरह मैंने एक पहली वीडियो में बताया था जो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड थी, तो ये भी वीडियो बैकबोन है। जब तक ये चीज़ आपको नहीं समझ आएगी, लोड बोर्ड पे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। देखने में चीज़ें काफ़ी आसान होती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। बहरहाल प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप इसमें प्ले कर सकेंगे, अपना किरदार अदा कर सकेंगे। तो बहरहाल चलते हैं। सबसे पहले जो इसका स्टेप है वो स्टेप 1 ये है कि हाउ टू एक्सेस लोड बोर्ड। अच्छा, लोड बोर्ड को यूज़ करना और इसको एक्सेस करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है हाउ टू एक्सेस लोड बोर्ड। लोड बोर्ड सिंपली आप मैं जो यूज़ करता हूँ वो DAT का लोड बोर्ड है। सिंपली आप जब इस पे जाएंगे dat.com पे, तो आपको इस तरह की वेबसाइट नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसमें आप प्रोडक्ट्स में जाके लोड बोर्ड में जाएंगे, वो थोड़ी सी आगे वीडियो चलेगी तो मैं ये प्रोसीजर दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूंगा। लेकिन ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि सिंपली आप जाएं, साइन अप करें और लोड बोर्ड को यूज़ करना शुरू कर दें। इसका थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि आपको अभी ये स्क्रीन पे 3 एरो नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं वाइट एरो की बात करूँगा। वाइट एरो में आपको नज़र आ रहा है जी साइन अप। साइन अप प्रोसीजर इसका ये है कि सबसे पहले आप इस पे अपने आप को साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए आपके पास होना चाहिए LLC, EIN, और EIN तो शायद नहीं पूछते, लेकिन MC नंबर आपसे पूछा जाता है अगर आप कैरियर के बेहाफ पे काम कर रहे हैं। तो MC तो आपका कोई नहीं होता, तो आपके पास तो सिर्फ LLC है। LLC है तो इसका मतलब है कि आप डिस्पैचर के लिए काम करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे बोर्ड में आपको सामने नज़र आ रहे हैं कैरियर, ब्रोकर, कॉम्बो। कॉम्बो का मतलब ये है कि कैरियर्स और ब्रोकर दोनों साइड पे, और शिपर्स। तो अभी यहाँ पे डिस्पैचिंग का कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जब आप साइन अप करेंगे तो उनको बताएंगे कि आप डिस्पैचर हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो जो येलो एरो आपको नज़र आ रहा है, इस येलो एरर से आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, और नीचे सपोर्ट से आप, या ये साइड पे आपको लाइव चैट नज़र आ रही है, इसकी मदद से भी आप हेल्प आउट इनकी हेल्प ले सकते हैं। एक और चीज़ ये कि साइन अप करने के बाद ये आपकी ईमेल वगैरह वेरीफाई होगी। ईमेल वेरीफाई होने के बाद वो इसके बाद की स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर आप सिंपली लॉगिन करके इस लोड बोर्ड को यूज़ कर सकेंगे। अच्छा, नॉर्मल इनका जो टाइम है आपकी वेरिफिकेशन में, कि अगर आप LLC की बेस पे कर रहे हैं तो 3 दिन ये तकरीबन आपको वेरीफाई करने में ले लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कैरियर्स मौजूद हैं तो सिंपली कैरियर में जाएं, कैरियर का MC नंबर डालें और इसको उसी टाइम यूज़ करना शुरू कर दें। मैक्सिमम 10 सेगमेंट का ये फिर प्रोसेस होगा। तो कैरियर फाइंड करने के लिए मैंने एक आपको वेबसाइट बताई थी सेफर के नाम से। 2-3 और वेबसाइट्स भी हैं, वो इसके अलावा इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि कैरियर फाइंड कैसे करते हैं। इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत मैंने जिक्र किया है, लेकिन डिटेल में नहीं किया हुआ। तो एक कंप्लीट वीडियो मैं बना के आपको बताऊंगा कि कैरियर कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर तो आपके पास कैरियर ऑलरेडी मौजूद है, आप मतलब लोड बोर्ड की डायरेक्टरी के अलावा कैरियर फाइंड कर लेते हैं, तो फिर तो सिंपली उस कैरियर से उनकी MC मंगवाएं और उनका हमने लोड बोर्ड यूज़ करना है, और कैरियर्स में जाके आप इसको यूज़ करें। पैकेजेस के बारे में जो है हम आगे चल के थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जब आप ये साइन अप कर चुके होंगे तो आपको इस तरह की एक ईमेल रिसीव होगी। इस ईमेल पे को आपने क्लिक करना है और उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। तो जब ये वेरीफाई हो जाए तो सिंपली इस पे लॉगिन करके आप अब लॉगिन हो सकते हैं। अच्छा जी, स्टेप 2 इसमें यह है कि हाउ टू यूज़ लोड बोर्ड। लोड बोर्ड को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस वीडियो में दोबारा से लेके चलता हूँ ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ सके कि सिंपल, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये DAT की वेबसाइट है dat.com। इस पे आपने जाना है, साइन अप प्रोसेस आपका कंप्लीट है। अब सिर्फ आपने क्या करना है, आपने अभी लॉगिन की तरफ जाना है। लॉगिन से पहले ये चीज़ें देखना ज़रूरी है कि आपने जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इसमें डिफरेंट किस्म के पैकेजेस नज़र आएंगे, ठीक है। पैकेजेस के साथ आपको नज़र आएगा ये
जो आपसे पुराना वर्जन होता था उसमें इसमें दो किस्म के लोड बोर्ड थे, एक था ट्रकर्स एज और दूसरे का नाम था पावर। ठीक है, डीएटी पावर। अब इन्होंने सब का नाम वन दे दिया, डीएटी वन दे दिया, डीएटी वन स्टैंडर्ड, इनहेंस, प्रो, सेलेक्ट और ऑफिस के नाम से, और इनके डिफरेंट पैकेजेस कर दिए। तो जो ट्रकर एज है वो बिल्कुल बेसिक था, उसमें काफ़ी सारी मतलब लर्निंग के लिहाज से तो ठीक था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आगे लोड बोर्ड के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रही होती। इसलिए हम जो यूज़ करते थे या करते हैं अभी भी, वो पावर यूज़ करते हैं। नाम चेंज हो गया लेकिन पावर यूज़ करते हैं। इसमें जो आपको 180 वाला पैकेज नज़र आ रहा है, $180 पर मंथ, ये वाला पैकेज हम यूज़ करते हैं। इसमें ये पिछले सारे फीचर्स भी मौजूद होते हैं और आपको सारे फीचर्स जो आपको ये नीचे नज़र आ रही हैं, आप ये ख़ुद भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसमें। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ये सारे के सारे आपको इसमें मिल जाते हैं। तो इसलिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं DAT1 सेलेक्ट, जो कि $180 पर मंथ का है। अच्छा, पहले मैंने आपको थोड़ा सा ये बता दिए कि कैरियर्स, ब्रोकर्स, कम्बो और शिपर्स में क्या फ़र्क है। अगर आप इनको कॉल करेंगे और डिस्पैचिंग का कहेंगे तो आपके लिए डिस्पैचर वाला वो हो जाएगा, अदरवाइज़ दूसरा जो कैरियर्स का एमसी नंबर है तो उससे हो जाएगा। फिर आपने इस विंडो पे आना है, इस विंडो पे आके पावर सेलेक्ट करना है और अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है, तो आप इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब क्योंकि मेरा पासवर्ड और आईडी लॉक थी तो मैं इस वजह से मुझे दोबारा से लिखना नहीं पड़ा, तो मैं डायरेक्ट इस पे आ गया हूँ। ठीक है, तो अब ये इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है। ये जो जहाँ पे DAT1 लिखा हुआ है, ऊपर अगर आप देखें तो लोड बोर्ड, रेट्स, डायरेक्टरी, DAT-IQ, DAT1, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें से इंशाल्लाह ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी जो वक्त है वो ये है कि आपको बेसिक्स का बताया जाए। ठीक है, मेरी कोशिश, मैंने आपको बताया था कि 15 वीडियोस तक मैंने बेसिक्स कवर करने हैं, तो इंशाल्लाह डिटेल देखते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी डायरेक्टरी ओपन करके एक दफ़ा आपको दिखा रहा हूँ कि डायरेक्टरी है क्या क्या चीज़ है, और दूसरा जो सिंपल लोड बोर्ड है वो क्या है। तो हमारे जो काम का कॉलम है वो क्या है, यहाँ पे सर्च लोड। तो सर्च लोड को भी मैं एक दफ़ा ओपन करूँगा। पहले एक दफ़ा डायरेक्टरी देख ले। डायरेक्टरी भी इनकी आज की है, ट्राई दिस न्यू डायरेक्टरी, न्यू तरह की डायरेक्टरी भी आ चुकी हुई है। और डायरेक्टरी क्या चीज़ है, डायरेक्टरी में अभी जितने कैरियर्स इनके ऑन बोर्ड होते रहते हैं वो सारों की इन्फॉर्मेशन इसमें आती रहती है। आपको किसी अलग से वेबसाइट पे जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहीं आपको सारा डाटा मिल जाता है। फिर यहीं से आपको नंबर भी, और आप इस पे कॉल्स करते रहते हैं। अब देखें, मैंने सेलेक्ट किया है कैरियर, कैरियर के बाद सेलेक्ट किया है एक्टिव अथॉरिटी, उसके बाद रेटिंग्स आपकी मर्ज़ी है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार तक मैंने सेलेक्ट कर ली है। और यूनिट्स, तमाम टाइप ऑफ इक्विपमेंट, बेसिकली तमाम किस्म की चीज़ें जो उसमें आ रही हैं वो सारा कुछ मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि हर किस्म के मुझे बता दो। ठीक है, सिर्फ 1 स्टार 2 स्टार वाले ने बताओ, बाकी सारे मुझे बता दो। अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास सबका डाटा, इनके एमसी नंबर, इनके DOT नंबर, इनके मोबाइल नंबर समेत हर चीज़ आपके पास आ चुकी हुई है। ठीक है, ये कैरियर्स को फाइंड करने के लिए तो मैं आपको एक वो वीडियो बताऊंगा, लेकिन बेसिक्स आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें 150 पेजेस थे इसके। वापस आते हैं, अब देखते हैं कि लोड को सर्च करने का क्या तरीकाकार है। हम कैसे लोड, हमारे पास से फॉर एग्जांपल एक फ्लैट बेड ट्रक है। ठीक है, मैं आपको किसी एक साइड से शुरू करने, तो मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि हमारे पास जैसे फ्लैट बेड ट्रक है। तो फ्लैट बेड ट्रक है, तो ये तो डाटा ऑलरेडी मेरे पास इसमें सेव हुआ था, तो इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट, तो फ्रेश डाटा ताकि मैं डाल सकूँ। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया फ्लैट बेड। ठीक है, आप मल्टीपल ट्रक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ट्रक हैं, उसमें ओनली करेंगे तो सिर्फ फ्लैट बेड का ही वो आएगा, लोड आएगा। लेकिन फ्लैट बेड की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि आपको मैंने कहा था कि आप इसकी DAT की साइट पे जाके चेक कर लें। ठीक है, कि उसके मतलब जिस तरह डेस्क स्पेशलाइज क्या चीज़ें और क्या चीज़ें, तो मैं यहाँ पे एनी लिख देता हूँ कि फ्लैट बेड की कोई भी टाइप्स आ जाए तो वो आप कर सकते हैं। अब वैसे आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि इधर आप कोई और भी रीफर सेलेक्ट करना चाहें, अदर इक्विपमेंट सेलेक्ट करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे फ्लैट बेड ही सिलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन है। ओरिजिन अभी जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसी के मुताबिक आपको समझाता हूँ। इसमें आप अपनी मर्ज़ी का डाटा लिख सकते हैं। मैंने एटलांटा जॉर्जिया से नॉर्थ कैरोलिना जाना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा ओरिजिन में, एटलांटा,
और दूसरा डेस्टिनेशन में मैंने लिखा कैरोलिना। और कब जाना है जी, कल की डेट में भी जाना है या परसों की डेट में भी जाना है, तो मेरी मर्ज़ी, अब मैं कल की डेट सेलेक्ट कर लूँ या परसों की डेट सेलेक्ट कर लूँ। तो ये जो है अभी यहाँ पे मैंने आज की डेट सेलेक्ट की है। अभी यहाँ पे मेरे पास तो मॉर्निंग है, तो लेकिन ये 28 उनकी जाके शाम को एक्टिव होगी, 12 दिन को 12 बजे के बाद जाके होगी, तो यानी कि शाम को ये लोड वगैरह अवेलेबल होंगे। तो फिलहाल मैं देखता हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि 1 मार्च का मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे पास ट्रक अवेलेबल है, फ्लैट बेड ट्रक है, अटलांटा से मैंने कैरोलिना जाना है। ठीक है, डेड एड ओरिजिन का और डेड एड डेस्टिनेशन का मैंने आपको बताया था। इसमें जो फिक्स आ रहा होता है वो 150 आ रहा होता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको 100 भी कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं। लेट्स चेंज, मैंने इसको 100 लिख दिया। लेकिन 150 जो है ना वो अच्छा है, वो उनके यहाँ ये 150 मील का डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस समझा नहीं जाता, तो नॉर्मली ट्रक्स इंडस्ट्री में 150 चल जाता है। ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ है फुल लोड या पार्शल लोड। ठीक है, आप अपने ट्रक पे फुल लोड लेके जाना चाहते हैं या पार्शल लोड भी चलेगा, आपको किस किस्म के लोड चाहिए, तो मैंने लिख दिए बोथ, मुझे दोनों चाहिए। लेंथ क्या आपके ट्रेलर की जी, 48 फीट का है। वेट कितना कर सकता है, 45,000, ये आपको ड्राइवर्स एग्जैक्ट बता देगा, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर्च बैक के ये जो 2 का मतलब है कि 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे पीछे की जो सर्च हैं, 2 घंटे पहले की सर्चेज हैं, वो सारी मुझे मतलब विद इन 2 आवर्स की जो सर्चेज हैं वो मुझे बताए जाए। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ट्रक फ्लैट बेड। ठीक है, आगे अब चलें तो ओरिजिन अटलांटा कैरोलिना, इसको एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है कि ये जो आपने चीज़ें लिखी थी वो एज इट इज़ आई कि नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, गलती वैसे ना होने के बराबर है लेकिन कई दफ़ा हो भी जाती है। ये आप देखें इसमें आया कि सर्च बैक मतलब 2 घंटे से जिसने पोस्ट किया हुआ है वो सारे इसमें आ जाने चाहिए। ये मेरे पास आ गई। अभी एग्जैक्ट मैच तो एक आ रहा है इस जगह पे, ठीक है, लेकिन ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी चंद घंटे रह गए हैं उनका नया डे स्टार्ट होने में, और मैंने आज ही की डेट लिखी है। तो नॉर्मली आप एक दिन पहले से सर्च करते हैं, उस दिन के भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन सिमिलर मैचेस में आप ये देखें 121 सिमिलर मैचेस हैं, तो लोड तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं इस एरिया में जाने के लिए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें इसको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना है। अभी मैं इस पर जो है ना डेट चेंज करता हूँ, देखता हूँ कि 28 का क्या डाटा आता है इसमें दोबारा से। अब ये देखें 28 का आज की डेट में 6 एग्जैक्ट मैच अभी मुझे मिल रहे हैं। सॉरी, मैंने जो पहले बात की थी वो ये की थी कि उसी दिन लोग पोस्ट कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी ताकि बुक हो रहा होता है। ये साइड पे अगर आप देखें थोड़ा सा तो आपको राइटर मोस्ट कॉलम पे बुक का नज़र भी आएगा, मैं थोड़ी देर में दिखा भी देता हूँ। अब ये सारे किस टाइप का ट्रक है, किस टाइम उनको पिक चाहिए, किस टाइम उनको डेड एड ओरिजिन आपसे कितना बन रहा है, डेड एड डेस्टिनेशन आपसे कितनी बन रही है, मतलब इस टाइम लोड किधर मौजूद है, आपने ड्रॉप किधर करना है। ये डिस्टेंस, ट्रिप का मतलब है डिस्टेंस। ठीक है, ये देखें फुल या पार्शल में से फुल है, और जो आपको ओरिजिन आपका आ रहा है कि ये इस ओरिजिन का मतलब है कि ये किस जगह पे मौजूद है। ठीक है, कितनी माइलेज है, किस जगह पे आपने इसको ड्रॉप करना है, और ड्रॉप ऑफ लोकेशन से आपने जो लोकेशन डाली है वो डेड एड डेस्टिनेशन कितना दूर है। ठीक है, कंपनी कौन सी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, लेंथ उसको कितनी चाहिए, उसको लोड कितना चाहिए। और सी एस का मतलब होता है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर बेसिकली ब्रोकर का क्रेडिट स्कोर है। यहाँ अगर मैं इसको 48,000 करता हूँ, यानी लोड थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, तो आप ये देखें 32 एग्जैक्ट मैचेस आ रहे हैं, 32 एग्जैक्ट मैचेस आ रहे हैं जो जिस तरह का लोड मुझे चाहिए कि यहाँ से मैं मेरी जो ट्रक की लोकेशन है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ब्रोकर टू कैरियर स्पॉट आपको नज़र आ रहा है, इस पे रेट जो चल रहा है, ये एक वीक का जो रेट यहाँ पे बुक हुए हैं ना उनके बारे में ये बता रहा है कि $2.73 जो है एवरेज रेट है, और 2.32 से लेके $3.03 पर माइल ये कॉस्ट यहाँ पे चल रही है। और ये जो 0.63 है ये फ्यूल का ख़र्चा इसमें शामिल करके, ये इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊंगा बाद में, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये आपको एक हिंट दे रहा होता है। अभी यहाँ पे देखें जी, इसने ब्रोकर ने पोस्ट की है कि 28 को उसने लोड पिक करना है, मतलब उसको चाहिए कि लोड पिक करे, और फ्लैट डेक यहाँ पे उसको ट्रक चाहिए। यहाँ समझने की एक चीज़ ये है कि हमने तो एफ़ लिखा था फ्लैट बेड के लिए, तो एफ टी क्या चीज़ है। तो मैंने आप लोगों को पहले गाइड किया था कि जो डीएटी की टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट या टाइप ऑफ ट्रक्स वाली ये जो लिस्ट है ना, इसका एक प्रिंट आउट अपने पास ये पीडीएफ में इजीली आपको गूगल से मिल जाएगा।
इसका एक प्रिंट निकाल के अपने पास रखें ताकि किसी भी किस्म की जो सब कैटेगरीज हैं वो आपको पता चलती रहें। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि एफडी अगर लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि ब्रोकर के पास ऐसा सामान मौजूद है जो कि फ्लैट डेक में भी या फ्लैट बेड में भी जा सकता है और स्टेप डेक में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास लाजमी आपके पास होनी चाहिए और ताकि टेबल पे किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसमें इसने लिखा है फुल लोड इसको चाहिए डेड ओरिजिन 49 और आगे चल के इसने लिखा है जी ट्रिप जो है 345 का है माइल्स का है और डेड डेस्टिनेशन 70 माइल की है। ठीक है, लेकिन आगे इसने एट दी एंड जहाँ रेट लिखा हुआ वहाँ देखें इसने रेट कोई नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम कैलकुलेट करके हम रेट कंफर्मेशन कर लेंगे कि क्या हमारे पास रेट आ रहा है। तो आप जब रेट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और चीज़ ये मिलेगी कि जो हाईएस्ट पेइंग लोड हैं वो आपको फर्स्ट नज़र आ जाएंगे और उससे भी आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप नीचे भी जाके देख सकते हैं, ये कोने पे मैंने बताया था जैसे कि बुक जो लोड बुक हो चुके होते हैं वो यहाँ पे बुक लिखा आ जाता है, तो जो बुक नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि ये लोड बुक नहीं हुए। तो अच्छा, ये जो रेट इसने लिखे होते हैं लाजमी नहीं है कि इसी रेट पे ये सारे बुक हुए, बुकिंग का रेट हमेशा थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, ये इन्होंने थोड़ा नेगोशिएशन के लिए रेट नीचे लगाए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने इन चीज़ों पे परेशान नहीं होना और आगे चल के हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि इस सारे सिनेरियो को हम इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए ये डेड ओरिजिन ट्रिप और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे कि कौन सा लोड हमारे लिए ठीक है और कौन सा लोड हमारे लिए ठीक नहीं है। ये वीडियो रिकॉर्ड मैंने लंबी की है लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये इतनी लंबी हो जाए कि सारे बोर हो जाएं, तो इसलिए बस यहीं पे एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे और उसके साथ मतलब इसमें अच्छी खासी चीज़ें हैं। ये 1 घंटे की से ज़्यादा की वीडियो हो सकती थी बट मैं चाहता हूँ कि 15-15 16-16 मिनट में ही आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँ कि कैसे आपने ये चीज़ लोड बोर्ड को सीखना है और ताकि इसके कंप्लीट पार्ट्स आप सीख सकें। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है आपसे।